पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान नवाज जो अनसर जहाँ पर बैठे हैं उनके पिट्ठू, वो बच्चों को रेडिकलाइज करके छोटे बच्चों को मिलिटेंसी की जद में लेना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको गलत रास्ते से चलने से रोका जाए। पुलिस बहुत हद तक कामयाब हुई है साउथ कश्मीर में। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे जो गलत रास्ता ले गए थे, बहकावे में आकर के पाकिस्तानी एजेंसियां जो रेडिकलाइजेशन के काम पे दिन रात लगी हैं, उनके बहकावे में आकर के वो वापस घर लौटे हैं, माँ बाप के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये भी कामयाबी की बात है। फॉरेन टेररिस्ट जहाँ पर उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, जो लोगों को जान माल की नुकसान और जहाँ का अमन जो है उसको हर तरीके से कोई चोट पहुँचाने की कोशिश में रहता है, वो एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से फोर्सेस पुलिस सब मिलके काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अमन का माहौल और बेहतर जहां पर बनेगा। जिस तरीके से फोर्सेस पुलिस सब मिलके काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अमन का माहौल और बेहतर जहां पर बनेगा। बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है जिसमें 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। कौन था उस बात है? जासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश ए मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहां पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहां का लोकल जासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और 1 दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे जो अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूं कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये 2 दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को निजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया। किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशी है। नहीं तो कई बार ऐसे ऑपरेशन में अगर अवाम फालतू की दखलंदाजी, अनलॉफुल दखलंदाजी करते हैं तो साथ साथ मिलिटेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है उसके साथ ऐसे सिविलियन भी कार्रवाई की जद में आते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ ताउन किया और मैं पुलिस और फोर्सेस को अच्छे कामयाब ऑपरेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कश्मीर में पहली तो बात ये कि लोग बाई एंड लार्ज बहुत हद तक कोऑपरेटिव हैं। लोग पुलिस और फोर्सेस को हर खित्ते में ताउन देते हैं। साउथ कश्मीर में किसी तरह की कोई लैंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इसके लिए पुलिस को, फोर्सेस को और लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां पर जो चिंता का एक विषय है, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान नवाज जो अनसर जहां पर बैठे हैं उनके पिट्ठू, वो बच्चों को रेडिकलाइज करके छोटे बच्चों को मिलिटेंसी की जद में लेना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको गलत रास्ते से चलने से रोका जाए। पुलिस बहुत हद तक कामयाब हुई है साउथ कश्मीर में। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे जो गलत रास्ता ले गए थे, बहकावे में आकर के पाकिस्तानी एजेंसियां जो रेडिकलाइजेशन के काम पे दिन रात लगी हैं, उनके बहकावे में आकर के वो वापस घर लौटे हैं, माँ बाप के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये भी कामयाबी की बात है। हमारे लिए चिंता का विषय जो अभी जहाँ पर दहशतगर्दी का बचा खुचा इस वक्त एलिमेंट है, जिसमें काफ़ी तंजीमों के कुछ 2-4 नामी जो कमांडर हैं और उसके साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट जहाँ पर उनके साथ मिलके काम कर रहा है, जो लोगों को जान माल की नुकसान और जहाँ का अमन
जो है उसको हर तरीके से कोई चोट पहुँचाने की कोशिश में रहता है, वो एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से फोर्सेस, पुलिस सब मिलके काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अमन का माहौल और बेहतर जहाँ पर बनेगा। देखिए, इस वक्त कुल मिलाकर के पाकिस्तान के हैंडलर्स और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के इशारे पर एक नाम जो कल तक एक सिर्फ मान लीजिए कि एक मीडिया, सोशल मीडिया एंटिटी था जिसको हम TRF कहते थे, आज TRF को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दहशतगर्द तंजीम के अंदर जैश भी, लश्कर भी और लश्कर के जितने भी छोटे मोटे डेरिवेटिव्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं। कार्रवाई कोई भी मिलिटेंट आउटफिट करे मगर उसका नाम TRF के खाते में दिया जाता है, क्योंकि TRF को पाकिस्तान की एजेंसी जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं जैसे कि जहाँ के लोग इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। जैसे मैंने कहा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज़ की है, पाकिस्तान नवाज फोर्सेस की है, जो इस तरह के एलिमेंट, जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको अभी पूरी समझ नहीं है, उनको वर्गला करके इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो TRF के ख़िलाफ़ पिछले एक महीने के दौरान कार्रवाई हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास हुए हैं। जो एजेंसीज़ या आउटफिट्स TRF को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जे उनकी साजिश को नाकाम करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। अच्छा सर, कोई फिगर है साउथ कश्मीर या पुलवामा में कितने एक्टिव है? इतना फिगर है कि जितने एक्टिव होते थे उससे तादाद काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और मैं जो उम्मीद रखता हूं कि कुछ अरसे के बाद ये फिगर इससे भी कम हो जाएगी। पिछले 2-3 महीने के अंदर राजौरी पुंछ को बहुत एक्टिव करने की कोशिश की गई, बांडीपुर, कुपवारा, बारामूला से कोशिशें की गई। हमारी बॉर्डर के ऊपर तैनात जो फोर्सेस हैं और पुलिस ने मिलकर के बहुत सारी कोशिशों को नाकाम किया है। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। हालांकि कुछ इन्फिल्ट्रेशन ऐसी हो चुकी है, इसी वजह से फॉरेन टेररिस्ट आज आपको जहां पर मिलता है, इसी वजह से राजौरी और पुंछ के एरिया में जो कुछ दिन एनकाउंटर फोर्सेस के साथ चलता रहा, आर्मी के साथ चलता रहा, उस तरह की कार्रवाई आपके सामने आई। जो बांडीपुर में एनकाउंटर हुआ था वो भी गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके एक ग्रुप आया था जिसके साथ एनकाउंटर हुआ था। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है, उनकी फोर्सेस की तरफ से कोशिश है, मगर ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाए। आप जम्मू कश्मीर के DGP को सुन रहे थे। हालांकि आपने सुना कि लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पे लाना चाहती हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सक्षम है और लगातार इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। और कई ऐसे युवाओं को जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में शामिल होने जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है सुरक्षित वापस भी लाया है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर के DGP का कहना था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास किया जाए। और इस समय अगर हम आपको बताते चले कि आपने देखा होगा कि जो इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के दौरान जो है 2 आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा गया। और कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता तो जम्मू कश्मीर पुलिस को जो हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के DGP का ये भी कहना था कि आने वाले समय में आतंक मुक्त जो है जम्मू कश्मीर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे हैं JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।